ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि जब तक सम्यक रूप से समाधान नहीं, तब तक मन में विकल्प ही विकल्प हैं, और जहाँ विकल्प हैं वहाँ संसार है। और उस संसार के दुखों से छूटने का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने एक कार्यकारी उपाय आपको प्रदान किया, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो अनंत होते हैं, और उन अनंत विकल्पों में से वह उनका समाधान भी खोजने का प्रयास करता है। लेकिन जब पुण्य का तीव्र उदय होता है, तब कहीं जाकर मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है, और उस समीचीन विकल्प का जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, तो सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से प्राप्त यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम अपने विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। क्योंकि आत्म कल्याण की प्राप्ति निर्विकल्पता के अभाव में संभव नहीं। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री मिथ्यात्व किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, एवं मिथ्या दृष्टि के बाह्य चिन्ह क्या होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मिथ्यात्व की कई सारी परिभाषा आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक प्रकार का मिथ्यात्व नहीं है, अनंत प्रकार के मिथ्यात्व को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। और इसी व्यवस्था को समझते हुए सामान्य परिप्रेक्ष्य में जो मिथ्यात्व की परिभाषा है वह इस प्रकार से की जा सकती है कि जो जैसा नहीं है उसको उस प्रकार से ग्रहण करना, स्वीकार करना, उस पर श्रद्धा न करना, यह भी मिथ्यात्व हो सकता है। पुनः तत्वों पर अश्रद्धान और अतत्वों पर, कुतत्वों पर श्रद्धान, ये भी मिथ्यात्व की कोटि में आ सकता है। क्योंकि अनेक भेदों में से जो 5 भेद मिथ्यात्व के कहे, उन 5 मिथ्यात्व के भेदों को हमें इस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। विपरीत, एकांत आदि मिथ्यात्व के जो 5 भेद कहे जाते हैं, उन 5 भेदों से
ये स्पष्ट समझना कि विपरीतता जो स्वरूप की विपरीतता से ग्रहण किया जाता है वह स्वरूप विपर्यास के रूप में मिथ्यात पहला विपरीत मिथ्यात ग्रहण किया जाता है। जब किसी एक ही विषय को या एकांत को ग्रहण करने की व्यवस्था होती है वहाँ पर वह एकांत मिथ्यात रूप स्वीकार किया जाता है। तीसरा भेद जो विनय मिथ्यात है, मतलब एक को नहीं मानना है तो सबको हम एक समान मान रहे, तो सबको भी एक समान से अगर माना जा रहा है तो वह भी विनय मिथ्यात के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। विपरीत एकांत विनय, इसके उपरांत आचार्यों ने अगले भेद के रूप में संशय मिथ्यात भी रखा। मतलब निर्णय ही नहीं है, क्या करना है समझ के ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा जो उभय कोटि का ज्ञान है उसे संशय कहा जाता है और यह संशय भी मिथ्यात के अंतर्गत है। और मात्र संशय ही नहीं, अपितु बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, अज्ञानता को भी मिथ्यात के कोटि में रखा है, क्योंकि नहीं जानना ये भी परोक्ष रूप से मिथ्यात है, क्योंकि स्वरूप ही पता नहीं है कौन कैसा क्या है, तत्वों का सत्यार्थ बोध नहीं है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से मिथ्यात की ही कोटि में रखा जाता है। अनेक प्रकार से इसकी परिभाषा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने भेद मिथ्यात के स्थूल कहे उससे कई अधिक गुना या ऐसा स्पष्ट कह दे कि असंख्यात मिथ्यात के भेद होते हैं। जितने जीव के भाव है, चाहे विपरीत रूप हो, एकांत रूप हो, विनय रूप हो, संशय रूप हो या अज्ञान रूप, वे सभी व्यक्तिगत रूप से मिथ्यात के कोटि में ही ग्रहण किए जा सकते हैं। और उन सभी जीवों को जो ऐसे मिथ्यात से डूबे हैं या मिथ्यात को प्राप्त कर रहे हैं, विपरीत एकांत संशय अज्ञान और विनय के रूप में, वे स्थूल रूप से 5 और अन्य सूक्ष्म रूप से असंख्यात संख्या में होने से वे सम्यक दृष्टि कहलाए जाते हैं। और सम्यक दृष्टि का कोई बाह्य चिन्ह हम ज़रूर कह सकते हैं, पर पूर्ण रूप से बाह्य चिन्ह वाला मिथ्या दृष्टि हो ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अंतरंग श्रद्धान की परिणति उसकी कैसी है उस पर उसके सम्यक मिथ्यात का निर्णय किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई विपरीत काम कर रहा है, पर फिर भी उसका देवशास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धान है, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा आराधना आदि सब कुछ करने के साथ साथ जीव तत्वों का निर्णय नहीं कर पाता है या उसने अपने आप को नहीं समझा है, तो ऐसी व्यवस्था में उसे मिथ्या दृष्टि के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का बाह्य चिन्ह कुछ नहीं है। भले ही कई सारे जगह में ये बताया गया है, ग्रंथों में भी आया है कि गधा शस्त्र अस्त्र आदि के रूप में उनके चिन्हों को स्वीकार किया जा सकता है, पर सम्यक दृष्टि के भी हाथों में बहुत सारे शस्त्र अस्त्र तलवार आदि आदि प्राप्त होते हैं। तो आवश्यकता नहीं है कि इन बाह्य चिन्हों से ही किसी की पहचान हो कि वह मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। उसके परिणाम, उसकी परिणति, अंतरंग भाव, श्रद्धान आदि के निमित्त से ही इसका वास्तविक निर्णय किया जा सकता है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। गजेंद्र जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री क्या 3 इंच से छोटी प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिषेक आदि के लिए भगवान की प्रतिमा का चयन करना, ये तो व्यक्ति का, श्रावक का व्यक्तिगत विवेक है। भले ही आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई पूर्व प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि इतने इंच से अधिक प्रतिमा वहाँ पर विराजमान नहीं होनी चाहिए या इससे छोटी, इससे बड़ी, पर फिर भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखना होगा कि 3 इंच से जो छोटी प्रतिमाएं हैं उनके नाक नक्शे, मतलब आँख कान आदि जो अंग उपांग है वह स्पष्ट नहीं दिखाई देते। और बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में, प्राचीन क्षेत्रों में जो ये छोटी अवगाहना वाली प्रतिमाएं होती है
वहाँ तो स्पष्ट रूप से उनकी आंखें, उनके कान, नाक आदि घिस गए होते हैं। तो ऐसे प्रतिमाओं के दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, ये पूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही हुआ करता है। भले ही उसकी प्राचीनता है, इसलिए वह हमारे लिए पूजनीय, सम्माननीय होने चाहिए थे, पर ये भी स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने और ग्रंथकारों ने उल्लेख किया है कि अगर ऐसी किसी विपरीत प्रतिमाओं का अगर श्रावक लंबे समय तक पूजन पाठ करता है, अभिषेक आदि करता है, तो नियम से उसको वैसा ही फल मिलता है। विराजमान करने वाले प्रतिमा के निमित्त से भी ये कहा जाता है कि जैसी प्रतिमा की आकृति होती है, मतलब किसी प्रकार से उन आँखों में कुछ खराबी है, प्रतिमा की आंखें खोली नहीं है, और ऐसी प्रतिमा अगर किसी ने विराजमान की है तो नियम से उसके कुल में कोई ना कोई अंधा व्यक्ति जन्म लेगा, या जो जन्म लेगा वो अंधा होगा। ऐसे अनेकानेक कारण बताए गए हैं। तो फिर पूर्व में विराजमान की गई प्रतिमाओं के साथ भी इस गणित को लगाने की आवश्यकता है। जैसे प्राचीन प्रतिमा है जिसके आँख नाक घिस चुके हैं, क्योंकि बड़ी प्रतिमाओं के इतने सहजता से नहीं घिसते जितनी छोटी प्रतिमाओं के घिसते हैं। प्राचीन प्रतिमाओं तो बिल्कुल 1-1 इंच की, 2-2 इंच की भी प्रतिमाएं प्राप्त होती है, देखने में आती। पर उन प्रतिमाओं के कान, नाक, अंग, उपांग, अवयव आदि घिस जाने के कारण से किसी प्रकार से उनका अभिषेक करना या उनका पूजन पाठ करना उचित नहीं है। उसके लिए वह आगम के परिप्रेक्ष्य में निष्ठावन करते हुए कहीं अन्यत्र उसे म्यूजियम या अपना पुरातत्व सुरक्षित करने की दृष्टि से रखा जाए, पर उसकी जगह पर नई प्रतिमा बड़ी अवगाहना की विराजमान करना आवश्यक होती है। इसके अलावा भी अगर वर्तमान में 3 इंच या उससे कम अवगाहना वाली प्रतिमाएं बनाई जा रही है, तो ये ध्यान रखा जाए कि कम से कम उसके आँख, कान, नाक आदि सुस्पष्ट हो, उनमें किसी प्रकार से कम या अधिकता नहीं हो, समचतुरस्र संस्थान हो। क्योंकि जितनी छोटी प्रतिमा होती है उतनी समचतुरस्र बनाना, प्रमाण में बनाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए बहुत अच्छी बात है, वर्तमान में साधन भी सबके पास उचित है, और इतनी उन प्रतिमाओं की न्यौछावर भी नहीं है कि किसी के बजट से वो बाहर हो रही है। तो प्रयास यही करे कि कम से कम 5-7 इंच की ही प्रतिमा मंदिरों में आदि विराजमान करने का प्रयास करें, उनकी अभिषेक पूजन करें। पर प्राचीन प्रतिमा अगर रखी है तो उनके भी नाक नक्शे, मतलब अंग उपांग व्यवस्थित है कि नहीं, ये देखकर ही उनका अभिषेक पूजन आदि करने का प्रयास करें। अन्यथा दोष तो लग ही रहा है, मतलब जैसे बताया वैसा दोष तो लग ही रहा है। उसके अलावा उन छोटी प्रतिमाओं को विराजमान करते हुए अगर कुछ अभिनय हो गई रखते समय, क्योंकि बैलेंस भी उनका होना संभव नहीं होता, तो कभी थाली में गिर सकती है, हाथ से छूट सकती है, तो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा दोष उससे होने की संभावना है। इसलिए कम से कम 5-7 इंच की प्रतिमा को ही लेकर अभिषेक पूजन करने का प्रयास किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियम जैन, दमोह, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ माताएं बहनें आहार बनाते समय चख लेती हैं, तो क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्योंकि आहार बनाने का कार्य श्रावकों का है और विशेष करके माताओं का होता है, तो आहार बनाते समय कभी कभी जल्दबाजी में या कुछ अन्य कारणों से कोई स्वाद लेकर मुनिराजों को आहार कराने का प्रयास कराते, मतलब नमक अधिक ज़्यादा तो नहीं है, इसमें अमुक सामग्री डली कि नहीं, स्वाद अच्छा है कि नहीं, आदि कई सारे श्रावक या श्राविकाएं देखकर फिर उसके उपरांत मुनिराजों को आहार चलाते हैं। कायदा तो यही है कि झूठे मुंह किसी प्रकार से, मतलब जिस मुंह से कुछ भी ग्रहण किया है, ऐसे मुंह से किसी प्रकार से आहार नहीं देने चाहिए। माना कि वही आहार चल रहा है और वही मुंह आपने झूठा कर लिया किसी श्रावक श्राविका ने स्वाद लेने के लिए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस अभिप्राय से नहीं, भले ही वैयावृत्ति के अभिप्राय से किया है, पर झूठे मुंह ये करना, आहार देना उचित नहीं है। कम से कम इतना विवेक वहाँ अवश्य रखे कि अगर आपको चखना ही पड़ा तो कम से कम बाहर जाकर कुल्ला आदि करते हुए
फिर आहार देने के लिए पहुँचे या फिर आहार ना दे तो श्रेष्ठ बात हो सकती है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये चखना आदि ना करे, मतलब स्वाद ना ले, तो बहुत अच्छी बात है। इतना अनुभव माताओं को भोजन बनाते बनाते ही आता है, उसका रंग, उसका रूप देखते हुए ही कि उसमें मिला है नहीं मिला है, तो आदि देखकर बाह्य उसके अपीयरेंस से, मतलब बाह्य दिखावे से ही समझ में आने की आवश्यकता है कि क्या से कैसा बना है, क्या कम ज़्यादा है। इसलिए वास्तविकता में नहीं लेना चाहिए। और माना कि किसी विषम परिस्थिति में लेना ही पड़ा, दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं था, तो स्वयं ने आपने उसका स्वाद लिया, चख लिया है, तो कम से कम कुल्ला करे, या जो शोले में नहीं है उनको देकर उनसे स्वाद पता करने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से एक छोटा सा बालक चैत्य जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहा है कि महाराज जी, क्या रात में खाने से सच में नरक जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रात में खाने से बेटा वास्तव में सच्ची में नरक ही जाना पड़ता है। भले ही आज आपको नरक आदि जाने की व्यवस्था पता नहीं है, या नरकों में क्या होता है ये आपने देखा, अनुभव नहीं किया है वर्तमान में, पर ये सत्य समझना, जो हमारे भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने जो जो हमारे लिए कहा है, आगम में ग्रंथों में लिखा है, ये परम परम सत्य है। इसलिए उसे स्वीकार करते हुए हमें ये मानना होगा, निर्णय करना होगा कि रात्रि में खाने के निमित्त से नरक ही जाना पड़ता है। ये परम सत्य है। आचार्यों ने, मतलब हमारे गुरु भगवंतों ने ये लिखा है कि नरक जाने के 4 दरवाजे, उन 4 दरवाज़ों में से पहला दरवाज़ा रात्रि भोजन कहा है, दूसरा दरवाज़ा अभक्ष यानी कंदमूल, आलू प्याज आदि सामग्री जिसे अनंतकाय कहा जाता है, उनका सेवन कहा है। तीसरा साधन कहा है परस्त्री गमन, और जो परस्त्री गमन करता है वो भी नरक जाता है, रात्रि भोजन करता है वो जाता है, अभक्ष सेवन करता है वो भी नियम से नरक जाता है, मदिरापान आदि आदि करने से भी नरक जाता है। तो इन साधनों को हमें वास्तव में स्वीकार करते हुए रात्रि भोजन करना, अनंत का जैसे अभक्षों का त्याग करना आदि निर्णय अवश्य अवश्य ही करना होगा, तो ही पापों से और नरक जाने से बच सकते हैं। नरकों के अनंत और असंख्यात दुखों को शायद आपने देखा या नहीं देखा हो, तो उसे देखे, समझे, और प्रत्येक के कारण जो लिखे हैं कि रात्रि खाने से कितने नरक तक किस प्रकार से जाया जाता है, क्या उसका फल मिलता है, ये सोचना होगा। क्योंकि रात्रि भोजन करते समय जो असंख्यात छोटे छोटे जीव मौसम के बदलने के कारण से उत्पन्न होते हैं, जैसे ही शाम ढलती है, सूर्य अस्त को प्राप्त होता है, उस दिन की, उस समय की ऊर्जा समाप्त होने से, नष्ट होने से छोटे छोटे सूक्ष्म असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, और वह असंख्यात जीवों की हिंसा वहाँ भोजन करते समय होती है। क्योंकि खाने से और विशेष हिंसा होती है। वैसे तो चलने फिरने या अनावश्यक घूमने आदि से भी रात्रि में हिंसा होती है, इसलिए मुनिराज रात्रि अनावश्यक हलन चलन नहीं करते हैं। उनका एक ही समय का भोजन का संकल्प नियम हुआ करता है। ये सब कुछ समझते हुए आगम की ये व्यवस्था सत्य रूप से समझे और नरक से बचने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शालिनी जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक ग्रस्त जीव घर के लगभग 70-80% कार्य करके धार्मिक कार्य हेतु जाता है, लेकिन घर पर लौटने के बाद यही सुनने को मिलता है कि आप घर का क्या काम करते हो। तो उस समय वह अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करें, एवं इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कितना ही अच्छा कार्य करें, पर अगर कोई उस अच्छे कार्य के लिए आपको टोकता है, रोकता है या अनावश्यक कमेंट्स करता है,
तो ऐसी स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को इग्नोर करना यही सबसे श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। क्योंकि आपको जिस प्रकार से धार्मिक कार्यों में श्रद्धा है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वालों को भी उतनी ही धार्मिक श्रद्धा, आस्था देवशास्त्र गुरु पर हो, जिसके कारण से वह घर के कार्य करते हुए, उससे निवृत्त होते हुए धार्मिक क्रियाओं में, जैसे पूजन पाठ, विधान, आहार दान आदि आदि कार्यों में संलग्न हो, ये सबकी आस्था और सबके श्रद्धा का परिणमन नहीं हो सकता। इसलिए विकल्प आप छोड़े कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप अपने आप में अगर सेटिस्फाइड हो उन कार्यों को करते हुए, मतलब गृहस्थी की जिम्मेदारी पूर्ण करते हुए आपने अगर धार्मिक कार्य करना प्रारंभ किया है, तो उसमें ये विकल्प छोड़े कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। क्योंकि समाज, दुनिया और जो रिश्तेदार होते हैं वे कहीं ना कहीं टॉन्ट कसने वाले, उनको दूसरों का अच्छा नहीं दिखने वाला होने से वे अवश्य कुछ ना कुछ हमेशा ही सुनाते ही रहेंगे। और अगर आप सबकी सुनते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। जो अभिषेक पूजा करने प्रतिदिन जाते हैं उनको भी सुनाया जाता है कि भैया पहले घर का काम करो। भाई पहले भगवान का अभिषेक पूजन करना सर्वश्रेष्ठ है, उसे देखना आवश्यक है कि घर के गृहस्थी के कार्य करना। घर की गृहस्थी जिम्मेदारी सब कुछ सत्य है, पर देवशास्त्र गुरु का पुनः पुनः सानिध्य मिले आवश्यक नहीं हो सकता। इसलिए ये निर्णय करें कि हमें क्या करना है, हमारे पुण्याश्रव के साधन क्या है, पुनः क्या हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो जितना मिल रहा है उतना हम कार्य करें। और ये भी ध्यान रखें कि जो ये सुनाने की आदत होती है, ऐसे जीव अधिकांश रूप से कोई अन्य ही होते हैं। परिवारजनों को विरले ही सदस्य होते हैं जिनको कुछ किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन होता है, पर लगभग जैसे आप धर्मात्मा हैं वैसे ही परिवार वाले धर्मात्मा होने की संभावना है, या नहीं भी है। अगर वो भी उंगली उठा रहे हैं तो उनको भी प्रेम से समझाए एक आध बार, और नहीं समझ रहे हैं तो सीधी बात है, लेट देम इग्नोर, मतलब उनको इग्नोर करो, भूल जाओ। ठीक है, कहने वाले कहते रहेंगे, एक बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार कह देंगे, पुनः अपने आप वो शांत हो जाएंगे। उनको भी समझ में आएगा कि हमारा कहना व्यर्थ हो रहा है, तो वे अवश्य ही शांत हो सकते। इसलिए ये विकल्प ही नहीं करे कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। हमें अच्छा लग रहा है, हमारे परिवारजन यानी सास ससुर हो या माता पिता हो या जो पतिदेव है, बेटे आदि, उनका अगर हमने व्यवस्थित कार्य किया है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में। रही बात सुनने सुनाने की, कहने की, तो कहने वाले कहते रहे, सुनने वाले सुनते रहे। हमें अपने भावों की विशुद्धि के साथ कार्य करना होगा, अन्यथा उनको भी उत्तर देने की अगर आपने ठान ली, उनसे बदला लेने का विचार कर लिया, तो आपने जो पुण्य धार्मिक कार्यों से, शुभ कार्यों से प्राप्त किया है वह कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंड में ही समाप्त होने की संभावना है। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह निर्णय करते हुए आप अपने कार्यों में, आप अपने धार्मिक शुभ कार्यों में संलग्न होते रहे। घर का, गृहस्थी का और धार्मिक कार्यों का अवश्य ही बैलेंस बनाते हुए कार्य करेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार से आपको कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और कहने वाले भी कहते रहे पर आप कार्य करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान।